पुलिस की सायरन ने 15 मार्च 2022 को बीवर्ली हिल्स की शांत रात को तोड़ दिया, जब लाल और नीले बत्तियां बहु-मिलियन डॉलर के महलों से परावर्तित हो रही थीं। जिज्ञासु पड़ोसी देख रहे थे जब अधिकारी नॉर्थ अल्पाइन ड्राइव पर स्थित एक भूमध्य शैली के एस्टेट अर्जुन मल्होत्रा के घर की ओर झुंड बनाकर दौड़े। किसी को नहीं पता था कि यह रात एक ऐसे घोटाले को उजागर करेगी जो लॉस एंजल्स के भारतीय प्रवासी समुदाय को हिलाकर रख देगा। अर्जुन 50 अमेरिकी सपने का प्रतीक था। 1998 में मुंबई से एक इंजीनियरिंग डिग्री के साथ आए अर्जुन ने टेक विजन सॉल्यूशंस को $500 मिलियन के एआई और डेटा एनालिटिक्स साम्राज्य में बदल दिया। व्यापार और समुदाय के हलकों में सम्मानित, वो अपनी आकर्षक पत्नी अनाली और उनके 3 सबल बच्चों के साथ बेवर्ली हिल्स के एक भव्य 15,000 वर्ग फीट के एस्टेट में रहते थे। उनकी धर्मार्थ गतिविधियां और नेतृत्व ने उन्हें भारतीय अमेरिकी एलीट के स्तंभ के रूप में स्थापित किया था। महामारी ने व्यापारों को बुरी तरह प्रभावित किया, फिर भी अर्जुन की दूरदर्शिता के कारण टेक विजन सॉल्यूशंस फल फूल रहा था। उनके पास प्रतिष्ठित पुरस्कार थे और वह राजनेताओं, मशहूर हस्तियों और शीर्ष अधिकारियों के साथ मेल मिलाप करते थे। उनका घर भव्य दिवाली समारोहों और चैरिटी गाला के लिए मेजबान था, जो उनकी सफलता और स्थिरता की छवि को मजबूत करता था। लेकिन यह आभास जल्द ही टूटने वाला था। 3 महीने पहले टेक विजन सॉल्यूशंस में एक निर्णायक निर्णय ने घटनाओं की श्रृंखला को गति दी थी। जनवरी 2023 में कंपनी के वार्षिक पार्टनर सम्मेलन के दौरान अर्जुन की मुलाकात सारा विलियम्स से हुई, जो डेटा स्ट्रीम एनालिटिक्स में 27 वर्षीय मार्केटिंग डायरेक्टर थी। महत्वाकांक्षी और तेज तर्रार, उसने अर्जुन को एआई आधारित मार्केटिंग के अपने दृष्टिकोण से मोहित कर लिया। उनके पेशेवर बैठकें जल्द ही व्यक्तिगत रूप ले लीं। जैसे जैसे उनका संबंध गहरा हुआ, अर्जुन को अपनी परफेक्ट जिंदगी बनाए रखने का दबाव उसे असंभव कदम उठाने के लिए प्रेरित करने लगा। उसी मार्च रात को जब अधिकारी उनके एस्टेट पर पहुंचे, वे एक जुनून, विश्वासघात और रहस्यों का जाल उजागर करने वाले थे। एक ऐसा घोटाला जो टेक उद्योग और भारतीय अमेरिकी समुदाय को उसकी जड़ों तक हिला देगा। अर्जुन मल्होत्रा की कहानी शक्ति, इच्छा और दिखावे को बनाए रखने की कीमत की एक चेतावनी बन जाएगी। अर्जुन मल्होत्रा एक शक्तिशाली टेक सीईओ कभी नहीं सोच सकते थे कि 27 वर्षीय मार्केटिंग डायरेक्टर सारा विलियम्स उनकी दुनिया को हिला देगी। उनका मेंटरशिप जल्द ही एक प्रलोभक अफेयर में बदल गया। हालांकि उनके बीच 23 साल का आयु अंतर था। अप्रैल 2023 तक गुप्त मुलाकातों ने चुराए गए चुंबनों में बदल लिया और अर्जुन ने धोखाधड़ी बनाए रखने के लिए एक छिपा हुआ अपार्टमेंट, बर्नर फोन और ऑफशोर खाते स्थापित किए। जैसे जैसे उनका रिश्ता गहरा हुआ, वैसे वैसे जोखिम भी बढ़े। सारा ने अधिक समय और ध्यान की मांग की, जिससे अर्जुन को जटिल झूठ गढ़ने पड़े। उसका एक समय में परफेक्ट सार्वजनिक रूप छिनने लगा। परिवार की घटनाओं को छोड़ना, बैठकें ध्यान से न करना और लापरवाह वित्तीय कदमों ने संदेह पैदा किया। 2024 की शुरुआत तक यह आभास टूट गया। एक गुप्त पेरिस छुट्टी, लग्जरी उपहार और संदिग्ध बैंक ट्रांसफर ने एक आंतरिक जांच को प्रेरित किया। जैसे ही उसके बेटे रोहन ने वित्तीय असमानताएं पाईं, अर्जुन के झूठ का जाल खुल गया। जो कुछ शुरुआत में एक जुनून था, वह अब मानसिकता में बदल गया और यह पतन की ओर बढ़ा, जिसे कोई भी नहीं देख सकता था। अंजलि मल्होत्रा, जो कभी सिलिकॉन बीच के सोशल सीन का दिल थीं, तब से पीछे हट गईं जब उनके पति अर्जुन उनसे दूर होते गए। उपचार में शांति की तलाश करते हुए उन्होंने अपने दर्द को छिपाया, जबकि उनकी बेटी माया परिवार की बदलती गतिशीलता के खिलाफ विद्रोह कर रही थी। भारतीय समुदाय में अर्जुन की गैर हाजिरी, उनकी विचलित मानसिकता और अंजलि के मंदिर आयोजनों में मजबूरी से मुस्कान के बारे में फुसफुसाहट हो रही थी। इस बीच सारा विलियम्स, जो अब गोपनीयता से संतुष्ट नहीं थी, ने अर्जुन के साथ भविष्य की योजना बनाई। उसे खुश करने के लिए अर्जुन ने कंपनी के फंड्स को ऑफशोर खातों में डाला, एक नया जीवन देने का वादा किया
जिसे वह कभी पूरी तरह से नहीं दे सकता था। इस दबाव ने उसके व्यवसाय को प्रभावित किया। बोर्ड के सदस्य उसकी अजीब व्यवहार को महसूस करने लगे, जबकि उसके बेटे रोहन ने वित्तीय गड़बड़ियां खोज लीं। अप्रैल में जब अर्जुन प्रिया की जन्मदिन को मिस किया, तो उसका बहाना जांच के बाद टूट गया, जिससे अंजलि के साथ एक टकराव हुआ और समुदाय के बुजुर्गों में चिंता बढ़ी। मई तक उसकी लापरवाही बढ़ने लगी। उस और सारा के बारे में कंपनियों में अफवाहें उड़ने लगीं और वित्तीय धोखाधड़ी गहरी हो गई जब उसने बोर्ड रिपोर्टों में हेरफेर किया ताकि अफेयर को बनाए रख सके। दिसंबर 2023 में उसका पतन हो गया। अंजलि, जो सबसे बुरा समझ रही थी, ने एक निजी जासूस को नियुक्त किया। रोड्रिगेज की निगरानी ने सब कुछ उजागर कर दिया। गुप्त अपार्टमेंट में देर रात की मुलाकातें, भव्य उपहार और वित्तीय कदाचार। अंतिम झटका तब लगा जब सारा गर्भवती और परेशान ने टेक विजन के बोर्ड को एक ईमेल भेजा, जिसमें उनके अफेयर और अर्जुन के वादों का खुलासा किया। 22 दिसंबर को बोर्ड ने उसे निलंबित कर दिया, जिससे उसकी प्रतिष्ठा एक रात में ध्वस्त हो गई। क्रिसमस ईव तक रोहन ने परिवार के सामने सबूत पेश किए, जिसमें अंजलि के आने वाले माता पिता भी शामिल थे। वह जो कभी सम्मानित पुरुष थे, अब गिर चुके थे। उनका साम्राज्य धोखाधड़ी और इच्छाओं के बोझ तले टूट गया। साक्ष्य स्पष्ट था, वित्तीय रिकॉर्ड, होटल रसीदें और अंत में सारा का गर्भावस्था की घोषणा। अंजलि का टूटना विनाशकारी था। 26 साल का शादी का रिश्ता एक पल में टूट गया। उनके बेवर्ली हिल्स के महल में अंजलि की कराहें गूंज उठीं जब उसने अर्जुन से स्पष्टीकरण मांगा, जो वह नहीं दे सका। उनकी बेटियों की प्रतिक्रिया अलग अलग थी। प्रियता ने ठंडी नाराजगी दिखाई, माया ने कड़वी जीत हासिल की। परिवार अब टूट चुका था, जिसे ठीक नहीं किया जा सकता था। उस रात अंजलि के पिता, जो कि मुंबई उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे, अर्जुन से इज्जत और जिम्मेदारी के बारे में बात करने आए। उसकी बहन आई, मध्यस्थता करने की कोशिश की, लेकिन खुद को वफादारी और घृणा के बीच फंसा हुआ पाया। समुदाय की प्रतिक्रिया तेज थी। अर्जुन को मंदिर नेतृत्व से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया। उसका नाम दानकर्ता की दीवारों से मिटा दिया गया और व्हाट्सएप ग्रुप्स में अफवाहों का दौर चल पड़ा। 27 दिसंबर को 50 सबसे शक्तिशाली परिवार राजेश कुमार के घर एकत्र हुए, यह विचार करने के लिए कि इस कांड से उनकी प्रतिष्ठा को और अधिक नुकसान पहुंचाए बिना इसका कैसे निपटारा किया जाए। जैसे जैसे जांच गहरी हुई, एसईसी ने टेक विजन के वित्तीय अनियमितताओं की जांच शुरू की। आंतरिक लेखा परीक्षकों ने $12 मिलियन को ऑफशोर खातों में भेजे जाने का पता लगाया। इस बीच सारा, जो बदलाव का आभास कर रही थी, ने धमकी दी कि अगर उसकी मांगें पूरी नहीं की गईं, तो वह और भी खुलासे करेगी। अंजलि अपनी बच्चों के साथ एक निजी घर में पैसिफिक पैलेसेट्स में चली गई। उसके वकील एक तलाक की लड़ाई के लिए तैयारी कर रहे थे, जो अर्जुन के वित्तीय अपराधों के इर्द गिर्द केंद्रित होगी। वर्ष के अंत तक अर्जुन पूरी तरह से अलग थलग पड़ चुका था। उसकी कंपनी के संसाधनों तक पहुंच बंद कर दी गई थी। उसके दोस्त उससे दूरी बनाने लगे थे और यहां तक कि उसका परिवार भी उससे बात करने से इनकार कर रहा था। न्यू ईयर ईव पर वह अपने डाउनटाउन अपार्टमेंट में अकेला बैठा था। उसके चारों ओर कानूनी नोटिस, धमकी भरे पत्र और वह सोनोग्राम था जिसे सारा ने उसे भेजा था। उसका जीवन, जो कभी सफलता का आदर्श था, अब ध्वस्त हो रहा था और दीवारें उसे घेर रही थीं। जनवरी 2023 ने उसकी गिरावट की असली शुरुआत की। 3 जनवरी को एक आपातकालीन बोर्ड मीटिंग के दौरान अर्जुन ने अपने करीबी सहयोगियों को भी चौंका दिया। जब गायब फंड्स के बारे में पूछा गया, तो वह उबल पड़े और अपने सहकर्मियों पर उनके खिलाफ साजिश करने का आरोप लगाया। सुरक्षा को उन्हें बाहर निकालना पड़ा। इसके बाद पैनिक अटैक हुए। 5 जनवरी तक उसकी प्रतिष्ठित कानून फर्म ने उसके असामान्य व्यवहार का दस्तावेजीकरण करना शुरू कर दिया। उसकी पागलपन, उसकी टूटन, उसकी भावनाओं पर नियंत्रण की कमी, उसके डाउनटाउन अपार्टमेंट में उसकी गिरावट सार्वजनिक हो गई। सुरक्षा फुटेज में उसे 3 बजे लॉबी में घूमते हुए दिखाया गया।
अपने आप से बहस करते हुए। उसकी चिल्लाने की शिकायतें आने लगीं। जब रखरखाव विभाग ने पानी के रिसाव की जांच की, तो उन्होंने उसकी दीवारों पर उन्मत्त नोट्स और वित्तीय दस्तावेज पाए। एक पागल आदमी जो अपनी साम्राज्य के अवशेषों को थामने की कोशिश कर रहा था। टेकविजन का बोर्ड तेजी से सक्रिय हुआ। 10 जनवरी को उन्हें अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया, लेकिन नुकसान हो चुका था। कंपनी का स्टॉक एक दिन में 15% गिर गया, जिससे नियामक जांचों की श्रृंखला शुरू हो गई। एसआईसी, कैलिफोर्निया के वित्तीय नियामक और कॉरपोरेट ऑडिटरों ने धोखाधड़ी की गहरी परतों का खुलासा किया। व्यापारिक साझेदारों ने संबंध तोड़ लिए और तकनीकी समाचार आउटलेट्स जो कभी उनकी सराहना करते थे, अब उनकी गिरावट पर चर्चा कर रहे थे। जनवरी के मध्य तक टेकविजन ने अपनी 40% कीमत खो दी थी और क्लास एक्शन मुकदमे मंडरा रहे थे। इसके बीच सारा का गर्भावस्था एक और टाइम बम बन गया था। उसके संदेश निराशाजनक होते गए, फिर धमकी देने वाले। तुमने मुझे भविष्य का वादा किया था। मैं तुम्हें अपने बच्चे को वैसे ही छोड़ने नहीं दूंगी जैसे तुमने बाकी सब छोड़ दिया है। अर्जुन मल्होत्रा कभी सिलिकॉन बीच के गोल्डन बॉय थे। अब वह एक ऐसे आदमी थे जो अपने टूटने के कगार पर था। उसका परिवार खो चुका था, उसका करियर तबाह हो चुका था और उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ रही थी। लेकिन सबसे बुरा अब भी बाकी था। सारा के वकील लगातार दबाव बना रहे थे, टेक विजन के बोर्ड से सीधे बातचीत कर रहे थे और धमकी दे रहे थे कि अगर उसकी मांगें पूरी नहीं की गई तो वह कॉरपोरेट कदाचार के और पहलुओं को उजागर कर देंगे। इस बीच अर्जुन की पैरानोया और गहरी हो गई। वह ये यकीन करने लगा था कि उसे पीछा किया जा रहा है, उसके फोन टैप किए जा रहे हैं और उसके दुश्मन उसके करीब आ रहे हैं। उसने अपने डाउनटाउन अपार्टमेंट में कई सुरक्षा कैमरे इंस्टॉल किए, हर बातचीत रिकॉर्ड की और यहां तक कि अपने सबसे विश्वसनीय साथियों पर विश्वासघात का आरोप लगाया। अपनी व्यक्तिगत सहायक, जो 15 वर्षों से उसकी मदद कर रही थी, ने इस्तीफा दे दिया जब उसने उसे बोर्ड के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया। हिंसक विस्फोट धीरे धीरे शुरू हुए, लेकिन जल्दी ही बढ़ गए। एक पूर्व बोर्ड सदस्य से रेस्तरां में एक संयोगी मुलाकात के दौरान अर्जुन को स्टाफ द्वारा संयमित किया गया जब वह आक्रामक रूप से बढ़ा। अराजक उलझे हुए वॉइसमेल्स कंपनी के कार्यकारी अधिकारियों के इनबॉक्स में भर गए, जिनमें कुछ अप्रत्यक्ष धमकियां भी थी। लॉस एंजल्स के आसपास की सुरक्षा फुटेज ने एक परेशान करने वाली तस्वीर पेश की। अर्जुन पार्किंग अटेंडेंट से बहस करते हुए, हाई एंड रेस्तरां में झगड़ों में उलझते हुए और घंटों तक अपनी परिवार के पैसिफिक पैलिसेड्स के घर के बाहर खड़ा रहते हुए जब तक पुलिस को बुलाया नहीं गया। भारतीय समुदाय ने उसकी गिरावट को भय के साथ देखा। मानसिक बीमारी, जो कभी एक टैबू विषय थी, अब फुसफुसाहट की बात बन गई। कुछ ने घर वापस अपनी ही तरह की चेतावनी कहानियां याद की, सफल आदमी जिन्होंने अपनी ही अहंकार से खुद को खा लिया था। लेकिन किसी ने भी इस पैमाने का कांड नहीं देखा था जहां व्यक्तिगत अपमान और वित्तीय बर्बादी इतने भव्य तरीके से टकराए थे। जनवरी के अंत तक अर्जुन पूरी तरह से उलझ गया था। वह अदालत की तारीखें चूक गया, कानूनी बैठकों में अस्त व्यस्त स्थिति में पहुंचा और लगभग पूरी तरह से अपने डाउनटाउन अपार्टमेंट में समाहित हो गया था। वह लग्जरी स्पेस, जो कभी प्रेम गुफा था, अब एक पैरानॉइड किले में बदल चुका था। खिड़कियों पर कागज लगे हुए थे और दरवाजे कई ताले से बंद थे। सारा के संदेश निराशाजनक हो गए थे। तुम्हें मदद की जरूरत है। अब यह सिर्फ हमारे बारे में नहीं है, अपने बच्चे के बारे में सोचो। जब अर्जुन ने उसे साजिश का हिस्सा होने का आरोप लगाकर जवाब दिया, तो उसने उसकी परिवार से संपर्क किया। जनवरी के अंतिम सप्ताह में ऐसा प्रतीत हुआ जैसे अर्जुन कुछ गंभीर कदम उठाने की तैयारी कर रहा था। निगरानी फुटेज में उसे अपनी बैंक की सुरक्षा जमा बॉक्स से बार बार जाते हुए दिखाया गया। उसने पहचान रहित व्यक्तियों से पार्किंग गैरेज में मुलाकात की। उसकी ऑनलाइन गतिविधि में अमेरिकी प्रत्यर्पण संधियों से बाहर देशों के बारे में खोज दिखाई दी। 30 जनवरी को उसने फोन कॉल्स की झड़ी लगाई,
उसने अपनी बहन को सैन फ्रांसिस्को में एक अस्पष्ट वॉइसमेल छोड़ा जिसमें सब कुछ सही करने के बारे में बड़बड़ाया। उसने अपनी बच्चों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी उसके कॉल्स का जवाब नहीं दिया। उसकी आखिरी बातचीत, जो लगभग 1 घंटे लंबी थी, अंजलि से हुई। बाद में उसने जांचकर्ताओं से कहा, वह अजीब तरह से शांत था, लगभग शांति में। ये मुझे उसके गुस्से से ज्यादा डरावना लगा। रात 11:43 सुरक्षा कैमरों ने अर्जुन को उसके अपार्टमेंट भवन में प्रवेश करते हुए कैद किया। उसने रात के सुरक्षा गार्ड को सिर हिलाया, लिफ्ट में अपनी मंजिल तक गया और अपनी यूनिट के पास गलियारे में चला गया। अगले कुछ घंटों में पहचाने नहीं गए व्यक्तियों ने इमारत में प्रवेश किया और बाहर गए। एक पड़ोसी ने 2 बजे रात के आसपास तेज आवाजें सुनने की सूचना दी। इसके बाद फर्नीचर के फर्श से घर्षण की आवाज आई। लगभग 3 बजे सुबह के आसपास एक गहरे रंग की एसयूवी ने पार्किंग गैरेज से अनियंत्रित तरीके से बाहर निकला। सुबह 4:17 पर अर्जुन के फोन से सारा को अंतिम संदेश भेजा गया। मैंने कभी नहीं चाहा था कि यह सब हो। हमारे बच्चे का ख्याल रखना। जब उसने वापसी कॉल करने की कोशिश की, फोन पहले ही बंद था। 1 फरवरी 2023 की सुबह सारा अर्जुन के अपार्टमेंट में पहुंची, ये सोचते हुए कि वह एक तय किए गए नाश्ते की मीटिंग में आएगी। उसने पिछली रात उसे एक संदेश भेजा था कि उसके पास हर समस्या का समाधान है। उसे दरवाजा थोड़ा खुला हुआ मिला। अंदर का दृश्य पहले उत्तरदाताओं को भी चौंका देगा। अधिकारी मारिया रोड्रिग्स, जो पहले स्थान पर थीं, ने बाद में इसे एक मानसिक थ्रिलर का जीवन में आना बताया। कागज हर सतह पर फैले हुए थे, कुछ दीवारों पर लगाए गए थे तो कुछ फर्श पर बिखरे हुए थे। कई लैपटॉप खुले हुए थे और उनकी स्क्रीन पर ऑफशोर बैंक खातों और वित्तीय रिकॉर्ड्स थे। मास्टर बेडरूम को एक कमांड सेंटर में बदल दिया गया था। दीवारों पर नक्शे, दस्तावेज और टाइमलाइंस। संघर्ष के स्पष्ट संकेत थे। लिविंग रूम में टूटा हुआ वाइन ग्लास, उल्टी हुई फर्नीचर, सफेद इतालवी संगमरमर की काउंटरटॉप पर खून के छींटे। लेकिन सबसे परेशान करने वाली चीज जो अधिकारियों ने अध्ययन कक्ष में पाई, वह थी अर्जुन के परिवार की तस्वीरें एक सर्कल में रखी हुई, जिनके चारों ओर हिंदू धार्मिक वस्तुएं और अंग्रेजी और हिंदी में लिखे गए हस्तलिखित नोट्स थे। डिटेक्टिव जेम्स चैन, जो जांच का नेतृत्व कर रहे थे, ने एक और डरावनी चीज पर ध्यान दिया। अपार्टमेंट का सुरक्षा सिस्टम जानबूझकर निष्क्रिय कर दिया गया था। अपराधी को ठीक से पता था कि वह क्या कर रहा था। फोरेंसिक टीमों ने टूटी हुई कांच पर आंशिक उंगलियों के निशान पाए और कम से कम 3 अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति के संकेत मिले। अध्ययन कक्ष में एक लैपटॉप अभी भी चल रहा था। उसके ब्राउजर इतिहास से पता चला कि उसने मेक्सिको के लिए उड़ान और सीमा पार करने के रास्तों की खोज की थी। पुनर्निर्मित टाइमलाइन ने एक भयावह तस्वीर प्रस्तुत की। 11:43 रात के समय अर्जुन इमारत में प्रवेश करता है। 1:17 रात के समय एक आदमी बेसबॉल कैप में प्रवेश करता है। अर्जुन केकी कार्ड का उपयोग करता है। 1:47 रात के समय एक और गुप्त व्यक्ति आता है। 2:15 सुबह के समय, 4:30 सुबह के समय सुरक्षा सिस्टम बंद होता है। 3 बजे सुबह एक गहरी एसयूवी पार्किंग से बाहर जाती है। 4:17 सुबह अर्जुन के फोन से अंतिम टेक्स्ट भेजा गया। सुबह 7:43 पर एलएपीडी डिपार्टमेंट को सारा का घबराया हुआ कॉल प्राप्त हुआ। आने वाले घंटों में जांचकर्ताओं ने उस रात क्या हुआ इसका पूरा विवरण अनकवर किया। वह आदमी जिसने दशकों तक एक साम्राज्य बनाने में समय बिताया था, जो दिखावे को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था, उसने ऐसे कदम उठाए थे जो उसकी परिवार, समुदाय और पूरे लॉस एंजल्स शहर को चौंका देंगे। क्योंकि अर्जुन मल्होत्रा की कहानी की असली त्रासदी यह नहीं थी कि उसके अफेयर थे, उसके वित्तीय अपराध थे या उसकी बेइज्जती थी। असली त्रासदी थी जो इसके बाद हुआ। एफबीआई की डिजिटल फॉरेंसिक्स विशेषज्ञ डॉक्टर अमांडा फोस्टर ने अर्जुन मल्होत्रा की जांच की, जिसमें उसने अपनी विस्तृत बचने की योजना का पर्दाफाश किया। उपकरणों से पता चला
कि उसने ऑफशोर संस्थाओं से संपर्क किया था, प्रत्यर्पण संधियों से बाहर देशों पर शोध किया था और नई पहचान स्थापित करने की योजना बनाई थी। उसने शेल कंपनियों के माध्यम से मिलियनों की रकम हेरफेर की। अंततः $30 मिलियन को अपरिवर्तनीय क्रिप्टो करेंसी में ट्रांसफर कर दिया। गवाहों ने बताया कि उसके गायब होने से पहले एक झगड़े की आवाज सुनी थी और एक सुरक्षा गार्ड ने अर्जुन की अजीब अलविदा का उल्लेख किया। पूर्व नियोजित अपराध के सबूतों में एक गो बैग जिसमें नकद, अतिरिक्त फोन और पहचान पत्र थे और रोजाना एटीएम से निकासी शामिल थी। उसके अद्यतन वसीयत में उसकी साथी सारा और उनके अविकसित बच्चे के लिए प्रावधान थे। जब जांच में मोड़ आया तो मैक्सिकन अधिकारियों ने अर्जुन के ग्वाटेमाला के लिए विमान चार्टर करने की कोशिश की सूचना दी। उसकी तस्वीर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित की गई और जांचकर्ताओं ने उसकी गतिविधियों का पता लगाया, जो मैक्सिको के एक छोटे से समुद्र तट होटल तक पहुंची। 6 फरवरी को अर्जुन को गिरफ्तार किया गया। वह अस्त व्यस्त और पराजित दिखाई दे रहा था। पूछताछ के दौरान उसने सारा के लिए छोड़े गए एक पैकेज के बारे में पूछा, जिसके बाद अधिकारियों ने उसकी ओर से लिखी गई 20 पेज की चिट्ठी को खोजा, जिसमें उसके आंतरिक उथल-पुथल और अपराधबोध का खुलासा किया गया था। अर्जुन ने अपनी मौत की योजना बनाई थी, अपने अपार्टमेंट का उपयोग करते हुए दृश्य को स्टेज करने के लिए, जिसमें निजी सुरक्षा ठेकेदारों को सहायता के लिए हायर किया गया था। बैंक रिकॉर्ड्स ने दिखाया कि उसने कई नई पहचान और ऑफशोर खाते स्थापित किए थे। उसकी जटिल बचने की योजना वर्षों से बन रही थी। फिर भी उसकी गिरफ्तारी ने उसकी मानसिक स्थिति पर सवाल उठाए। उसके अदालत में पेश होने पर एक शांत व्यक्ति दिखा और उसके वकील ने मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का हवाला दिया। जांच जारी रही और उसकी परिवार, समुदाय और व्यापारिक दुनिया ने उसकी कभी परफेक्ट सार्वजनिक छवि पर सवाल उठाए। अर्जुन मल्होत्रा के पतन की कहानी कॉरपोरेट और आप्रवासी समुदायों में एक चेतावनी बन गई, जो यह दिखाती है कि कैसे दिखावा बनाए रखने का दबाव सबसे सफल व्यक्तियों को भी निराशाजनक कदम उठाने पर मजबूर कर सकता है। उसकी गिरफ्तारी उसकी प्रतिष्ठा के गिरने का प्रतीक बन गई, जिसने लॉस एंजेल्स एंजल्स और उससे बाहर के लोगों को हैरान कर दिया। सितंबर 2023 में शुरू होने वाले मुकदमे ने मीडिया का बड़ा ध्यान आकर्षित किया। लॉस एंजल्स काउंटी सुपीरियर कोर्ट में जिला अभियोजक रैचेल मार्टिनेज ने अभियोजन की शुरुआत इस मामले को सिर्फ वित्तीय धोखाधड़ी के बारे में नहीं, बल्कि उन लोगों के विश्वासघात के रूप में की जिनका उसने भरोसा तोड़ा। 6 हफ्तों के दौरान सबूतों ने दिखाया कि अर्जुन ने शेल कंपनियों के माध्यम से $40 मिलियन की गड़बड़ी की, दस्तावेजों को जाली बनाया और रिपोर्टों में हेरफेर की। सुरक्षा फुटेज ने उसकी दोहरी जिंदगी की हदों को उजागर किया। सारा विलियम्स, जो उस समय गर्भवती थी, ने यह बताया कि उसे कैसे यह दुखद एहसास हुआ कि उसे धोखा दिया गया, जबकि एंजेल, उसकी 26 साल की पत्नी, ने आंसुओं के साथ बताया कि उसके कृत्यों ने उनका विवाह और बच्चों का विश्वास कैसे तोड़ दिया। बचाव पक्ष ने सांस्कृतिक दबावों का तर्क प्रस्तुत किया, जिसमें सार्वजनिक शर्म के सफल आप्रवासी पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में विशेषज्ञों का बयान था। बच्चों की गवाही ने यह खुलासा किया कि अर्जुन के कार्यों ने कितने गहरे भावनात्मक घाव दिए। 3 हफ्तों के बाद जूरी ने उसे वित्तीय धोखाधड़ी, धन की हेराफेरी और मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी पाया। उसे संघीय जेल में 18 साल की सजा सुनाई गई, जहां कानूनी प्रक्रिया समाप्त हो गई। वहीं उसके बाद की स्थिति दूरगामी थी। टेकविजन सॉल्यूशंस, जिसका मूल्य कभी $500 मिलियन से अधिक था, एक संकट का सामना कर रहा था, क्योंकि ग्राहक और साझेदार पीछे हट गए थे और इसका स्टॉक गिर गया था। मोटरा परिवार की प्रतिष्ठा, जो दशकों तक सामुदायिक भागीदारी में बनाई गई थी, अपरिवर्तनीय रूप से नुकसान पहुंचा और मोटरा नाम अब घोटाले से जुड़ा हुआ था। एंजेल ने कानूनी रूप से अपना पुराना नाम वापस ले लिया, जो अतीत से एक अलगाव का संकेत था। भारतीय समुदाय इसके परिणामों से जूझ रहा था, जिससे नेताओं ने नैतिक व्यापारिक प्रथाओं
और कार्य जीवन संतुलन पर ध्यान केंद्रित करते हुए मेंटरशिप कार्यक्रम शुरू किए। हालांकि कई लोगों को यह विडंबनापूर्ण लगा कि अर्जुन को कभी आदर्श मेंटर के रूप में देखा गया था।